तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है कि साइन 2 अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि पहला प्रश्न है कि cos अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 है। तो चूंकि आपको पता है कि साइन 2 अल्फ़ा या साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 अल्फ़ा निकालने के लिए हमें साइन अल्फ़ा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दिया है cos अल्फ़ा इक्वल टू 3/5, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये इक्वल टू आएगा रूट ओवर 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मतलब है कि 3/5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 9/25, और आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16/25। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा का मान प्लस माइनस 4/5 भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न में यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि अल्फ़ा का मान कौन से चतुर्थांश पर स्थित है, अतः हम सिर्फ धनात्मक मान को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। अब आपको ज्ञात करना है साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है? 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। मान रख देते हैं, साइन अल्फ़ा ये है 4/5 और कॉस अल्फ़ा है 3/5। तो देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, 12 और 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 24, और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। तो इस तरीके से साइन 2 अल्फ़ा ये हमें मिल रहा है 24/25, और यही उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है cos 2 अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि पहला प्रश्न है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। तो चलिए इसे हल करते हैं। और इसमें एक दूसरा प्रश्न भी है जहाँ पर हमें दिया गया है कि tan अल्फ़ा का मान 5/12 है। तो पहले प्रश्न के लिए हम हल कर रहे हैं। इसे दिया है साइन अल्फ़ा का मान दिया है 4/5। तो cos 2 अल्फ़ा का मान हम दो अलग अलग सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें से पहला है कि cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मतलब ये कि 4/5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आगे हमें हल मिल जाएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू 16/25, या फिर 1 माइनस 32/25, और इसे और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा -7/25। तो cos 2 अल्फ़ा मिल गया -7/25, जो कि हमें ज्ञात करना था। इसको हल करने की दूसरी विधि यह हो सकती है कि अब साइन अल्फ़ा दिया हुआ है तो हम cos अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो cos अल्फ़ा हमें मिल जाएगा 1 माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस सूत्र से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो मिल जाएगा 16/25। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो LCM है ये मिलेगा आपको 25, और ये 25 माइनस 16 ये मिल जाएगा 9/25 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से cos अल्फ़ा आपको मिलेगा 3/5। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। चूँकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि अल्फ़ा कौन से चतुर्थांश पर स्थित है, अतः हम सिर्फ इसका धनात्मक मान लेकर के चलेंगे। तो cos अल्फ़ा मिल गया हमें 3/5, और आपको ज्ञात करना है cos 2 अल्फ़ा। तो cos 2 अल्फ़ा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो मान रख दीजिए 2 इंटू 3/5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9/25 माइनस 1, तो ये मिल जाएगा 18 माइनस 25/25। तो आगे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू -7/25। तो cos 2 अल्फ़ा के लिए हमने
तीन चार अलग अलग सूत्र पढ़े हैं, वह यह कि cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल करके हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, जहाँ पर दिया गया है कि tan अल्फ़ा जो है ये 5/12 है और हमें मान ज्ञात करना है cos 2 अल्फ़ा का। तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसा सूत्र ज्ञात होना चाहिए जो कि cos 2 अल्फ़ा और tan अल्फ़ा के बीच के संबंध को दर्शाता हो। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, चूँकि cos a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 होता है। या फिर इसे हम कुछ इस तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं कि cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। a को आप 2 अल्फ़ा से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जो सूत्र है उसका रूपांतरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब cos 2 अल्फ़ा का मान इससे हम बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चूँकि हमें tan अल्फ़ा का मान ज्ञात है। तो ये आपको मिल जाएगा cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मतलब ये कि 5/12 का स्क्वायर और फिर हर में 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन 144 और हर में मिल जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 144। तो यहाँ से cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि अंश के लिए जो एक और पद मिल रहा है इसका भी लघुत्तम समापवर्त 144 मिलेगा और हर में जो पद है इसके लिए भी लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम 144 मिलेगा। तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें यह मिलेगा कि 144 माइनस 25 अपॉन 144 प्लस 25। इसे आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 119 अपॉन 169। तो ये आपको मिल रहा है cos 2 अल्फ़ा का मान, जो कि हमें ज्ञात करना था। या फिर छोटी कक्षाओं में अर्थात कक्षा 9वीं और 10वीं में आपने सीखा है, यदि आपको tan थीटा का मान ज्ञात हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर tan अल्फ़ा का मान दिया गया है, tan अल्फ़ा इक्वल टू 5/12 है। इसका मतलब ये कि अनुपातिक तौर पर लंब जो है वो 5 इकाई है और आधार जो है वो 12 इकाई है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पर ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, और इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कर्ण बराबर 13 या फिर 13। तो आपको लंब पता है, आधार पता है और कर्ण पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 5, लंब जो है वो 5 और कर्ण जो है ये 13। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/13 और कॉस अल्फ़ा ये आधार बटे कर्ण, तो ये मिल जाएगा 12/13। और आपको चाहिए cos 2 अल्फ़ा, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आगे हल करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मतलब इस पद का हम वर्ग कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 25/169। आगे हल करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 169 और अंश में मिल जाएगा 169 माइनस 50। अब इसे आप आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 119 अपॉन 169। तो देखिए आपने यहाँ पर अलग सूत्र का इस्तेमाल किया और यहाँ पर अलग सूत्र का इस्तेमाल किया, दोनों में उत्तर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक और विधि है, यहाँ पर एक और सूत्र आपने पढ़ा था कि cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो उसका भी उपयोग करके आप cos 2 अल्फ़ा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि
टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए है। चलिए आगे हल करते हैं। टेन थीटा दिया गया है और इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करने के लिए हमें कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें कि कॉस 2 थीटा और टेन थीटा के बीच में एक संबंध होता है। चूंकि कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो इस तरीके से हम कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। 2a के स्थान पर आप थीटा रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको b अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b बाई ए का स्क्वायर। आगे जब हल करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आगे सरल करेंगे तो इस अंश वाले पद में जो एलसीएम आएगा ये आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर अंश में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ये अपॉन यहाँ पर भी जो एलसीएम आएगा ये आएगा ए स्क्वायर और अगला पद आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वल टू कॉस 2 थीटा है। इसे जब आगे सरल करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और फिर इनटू करेंगे तो ये ए स्क्वायर जो है अंश में चला जाएगा ए स्क्वायर और फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हल करने के लिए हमने cos 2 थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब sin 2 थीटा का मान बचा हुआ है। तो दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, या तो एक ऐसा सूत्र जो कि sin और tan के बीच में या sin 2 थीटा और tan थीटा के बीच में संबंध को दर्शाता हो, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 टाइम्स tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम साइन 2a का मान ज्ञात कर सकते हैं टेन ए, या फिर यहाँ पे ये साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू टेन थीटा और टेन थीटा का मान है b बाई ए और फिर ये अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान ये b बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2b अपॉन ए, फिर ये इंटू, इसको जब सरल करेंगे तो हर में यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और यहाँ पे घात 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है साइन 2 थीटा का मान जो कि हमें ज्ञात करना था। अब a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू जो मान ज्ञात है या जो मान हमें पता है वो रख देते हैं। cos 2 थीटा ये आपने निकाला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी इंटू साइन 2 थीटा ये है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे और आगे सरल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, जो एलसीएम होगा ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए से ए स्क्वायर का गुणा करेंगे तो मिलेगा ए क्यूब, फिर में माइनस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab स्क्वायर। तो ये 2ab स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंश और हर में यदि हम अंश के पदों में हम a कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिला a, और यही इसका उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर दूसरी विधि यह हो सकती है कि साइन 2 थीटा का मान हम निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा से। चूँकि cos 2 थीटा का मान ज्ञात है, इसमें हम पुट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हर में आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे और आगे सरल करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4। अगला प्रश्न है, यदि साइन x इक्वल टू 3/5 हो, जहाँ पर x का मान जो है 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 हो, तो साइन 2x cos 2x tan 2x और साइन 4x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसका मतलब ये कि x का जो मान है यह प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, और प्रथम चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक होती है, तो उसका हम उपयोग यहां पर करेंगे। दिया है साइन x इक्वल टू 3/5, तो यहां से हमें मिल जाएगा cos x इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। चूंकि आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से हमें मिल जाएगा cos x इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। आगे इसे सरल करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब 3/5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, ये मिल जाएगा 1 माइनस 9/25। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 16/25। तो यहाँ से मिल गया आपको cos x इक्वल टू 4/5। चूंकि x प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, अतः सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान धनात्मक होगा। तो यहाँ से हमें साइन x और cos x का मान ज्ञात हो चुका है। अब हम साइन 2x का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x cos x, मान रख दीजिए 2। साइन x का मान है 3/5 और cos x का मान है 4/5। आगे सरल करते हैं, ये साइन 2x इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे मिलेगा 12, 12 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 24, और ये 5 और 5 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 25। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन 2x इक्वल टू 24/25। अब आगे चलते हैं, cos 2x का मान ज्ञात करेंगे। तो cos 2x का मान ज्ञात करने के लिए 2-3 सूत्र है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो cos 2x इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर x, इसका मतलब ये कि 4/5 का आपको स्क्वायर लिखना है माइनस 1। तो 2 इंटू 16/25 माइनस 1, और आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 32 माइनस 25/25। तो ये मिल जाएगा आपको 7/25। तो यहाँ से हमें मिल गया cos 2x इक्वल टू 7/25। तो साइन 2x का मान निकल गया, cos 2x का मान निकल गया। यहाँ पर जो cos 2x का मान हमने ज्ञात किया है, एक और सूत्र आपने पढ़ा था कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं tan 2x का मान ज्ञात करने के लिए। तो tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब tan 2x का मान ज्ञात करने के लिए आपको tan x का मान ज्ञात होना चाहिए। तो चूंकि हमें पता है कि tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan x इक्वल टू साइन x 3/5 और cos x 4/5। तो ये आपको मिल जाएगा 3/4। इसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो tan 2x इक्वल टू 2 इंटू tan x, और tan x का मान है 3/4। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये 3/4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे
तो ये मिल जाएगा आपको 3/2 और फिर ये 1 माइनस 9/16। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये 3/2 और फिर इसे जब आप सरल करेंगे तो 16 माइनस 9 7 और ये 16 ऊपर चला जाएगा। तो ये मिल जाएगा 3 इंटू 8/7, ये मिल गया आपको 10 2x इक्वल टू 24/7। साइन 4x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, या फिर साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो ये जो साइन 4x है इसे आप लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2x। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा 2 इंटू साइन 2x और कॉस 2x। तो ये मान जो हमें ज्ञात है वो हम यहाँ पर रख देते हैं। 2 साइन 2x का मान है 24/25 और कॉस 2x का मान है 7/25। तो इसे जब आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 4x इक्वल टू 336/625। यही जो मान है जो हमें ज्ञात करना था। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपको यह कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से स्थान पर कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न में देखते हैं, जिससे हमें आगे समझ आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 10 अल्फ़ा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों होता है। अब देखिए, यदि मैं इस सूत्र का उपयोग करूं, इसका उपयोग करूं, तो ये हमें मिलेगा साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और आगे सरल करेंगे तो मिलेगा साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और आगे जब सरल करेंगे तो ये साइन 2 अल्फ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। चूँकि साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है, तो मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये मिलेगा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का कॉस अल्फ़ा और यहाँ का एक कॉस अल्फ़ा कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो देखिए कि ये जो प्रश्न है ये 1 2 3 और ये 4 अलग अलग स्टेप में ये सॉल्व हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया था। अब यदि हम cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 का उपयोग करें, तो देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने जल्दी से आसान तरीके से हल हो जाता है। तो साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर यदि हम 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 रखें तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिल रहा है साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर ये जो मान आपको 2-3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद मिला था, ये सूत्र रखने के जस्ट बाद हमें ये मिल गया। तो जब भी आपको 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा दे तो आप कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 का उपयोग करेंगे, तो यह
आसानी से हल हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर ये -1 को अपने आप में रखता है तो ये +1 और इसका -1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर माइनस साइन हो तो आप 1 - sin² अल्फ़ा का उपयोग करेंगे तो ये जल्दी से हल होगा। तो sin 2 अल्फ़ा, इसे आप लिख सकते हैं 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और फिर ये अपॉन 2 cos² अल्फ़ा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये cos अल्फ़ा और इसका एक cos अल्फ़ा कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिल रहा है sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा। ये है आपका राइट हैंड साइड और यहाँ पर ये भी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि sin 2 अल्फ़ा अपॉन 1 + cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा। इसमें अगला प्रश्न है sin 2 अल्फ़ा अपॉन 1 - cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू cot अल्फ़ा। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। sin 2 अल्फ़ा अपॉन 1 - cos 2 अल्फ़ा। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हुआ था कि ऐसी कंडीशन जब यहाँ पर माइनस हो तो हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे। चूँकि cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू होता है 2 cos² अल्फ़ा -1 और 1 - 2 sin² अल्फ़ा। तो देखिए ये +1 है, फिर माइनस साइन के साथ में। तो अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये -2 cos² अल्फ़ा और ये +1 हो जाएगा, और यदि इसका उपयोग करेंगे तो ये 1 माइनस ये +1 और ये -1 और फिर ये +2 sin² अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करेंगे तो ये प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये 1 - cos 2 अल्फ़ा के लिए हम ये रख रहे हैं, तो ये 1 और माइनस ये +2 sin² अल्फ़ा। चलिए आगे हल करते हैं। sin 2 अल्फ़ा, इसे आप लिख सकते हैं 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 sin² अल्फ़ा है। तो ये 2 और ये 2, यहाँ का sin अल्फ़ा और यहाँ का एक sin अल्फ़ा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मिलेगा cos अल्फ़ा अपॉन sin अल्फ़ा, जो कि है cot अल्फ़ा के बराबर। या cot अल्फ़ा होता है cos अल्फ़ा अपॉन sin अल्फ़ा। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड पर पहुँच चुके। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ। तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि 1 + sin 2x प्लस cos 2x अपॉन 1 + sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू cot x, ये होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। 1 + sin 2x प्लस cos 2x अपॉन 1 + sin 2x माइनस cos 2x। तो 1 + sin 2x और फिर ये जो cos², फिर ये cos 2x है, इसे हम लिख रहे हैं 2 cos² x - 1 अपॉन 1 + sin 2x माइनस, यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ में cos 2x है, तो इसके लिए हम cos 2x इक्वल टू 1 - 2 sin² x का उपयोग करेंगे। ये 1 माइनस और माइनस प्लस 2 sin² x। अंश में ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। ये है आपका sin 2x प्लस 2 cos² x अपॉन ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको मिल रहा है sin 2x प्लस 2 sin² x। अब sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x फिर प्लस 2 cos² x अपॉन 2 sin x cos x प्लस 2 sin² x। अंश में देखिए कि cos x कॉमन आ सकता है और हर में sin x कॉमन आ सकता है और उसके साथ में 2। तो यहां से हम निकालते हैं 2 cos x को कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा sin x प्लस cos x और फिर ये अपॉन 2 sin x को कॉमन ले लें, यहां पर आएगा cos x प्लस sin x। तो ये sin x प्लस cos x यहां पर और हर में sin x प्लस cos x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां मिल रहा है cos x अपॉन sin x जो कि होता है cot x के बराबर, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध हुआ।